नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां जीआरपी अनुभाग का सराहनीय कार्य सामने आया। साथ ही साथ बलिया की भी खबर की बात करेंगे, जहां गरीब दुकानदारों पर बुलडोजर की कार्यवाही बंद करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दुकानदारों ने सरकार विरोधी जिला प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आगरा जीआरपी अनुभाग का सराहनीय काम सामने आया है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गुम हुए 627 मोबाइल स्वामियों को सौंप दिए गए। जीआरपी अभियान चलाकर उसने सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक गुम हुए 627 मोबाइल बरामद किए और मोबाइल पाकर स्वामियों के चेहरे खिल गए। 627 मोबाइल की अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसपी रेलवे अभिषेक वर्मा ने मोबाइल स्वामियों को मोबाइल दे दिए हैं। स्वामियों ने पाकर मोबाइल काफी ज्यादा खुशी और आभार जताया है। किए गए हैं कितने की धनराशि? देखिए, जीआरपी अनुभाग आगरा के अंतर्गत आने वाले जो पुलिस थाने हैं उसमें विगत 4 महीने में काम करके हमारी जीआरपी की एंटी मोबाइल थेफ्ट यूनिट द्वारा लगभग 627 मोबाइल यहाँ पे रिकवर किए गए हैं, जो आज यहाँ पे मोबाइल स्वामियों को सौंपे गए हैं। ये मात्र विगत 4 महीने के मोबाइल हैं और इनकी टोटल कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। आज यहाँ जीआरपी अनुभाग के परिसर में आए हुए कुछ लोगों को ये मोबाइल वितरित भी किए गए हैं। जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको अलग से मोबाइल दिए जाएंगे। जीआरपी अनुभाग आगरा का ये प्रयास है कि आपकी चोरी हुई संपत्ति या खोई हुई संपत्ति आपकी अमूल्य संपत्ति है एवं इसको आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। इसी पर हमने काम करते हुए ये सारे मोबाइल आज यहाँ वितरित किए गए हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे और रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लोकार्पण के 1 वर्ष पूरा होने के बाद वो अयोध्या पहुंचे और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर को भव्य रूप मिला है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराएगा। साथ ही साथ HVMP वायरस को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चिंताजनक नहीं है। बाहर बारिश हो रही है चल रहा है। आज प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण के उपरांत 1 वर्ष पूरा होकर के 1 दिन और हो गया है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके मार्गदर्शन में जिस ढंग से प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को पूर्णता प्रदान हुई है वो अद्भुत है, अलौकिक है। देश दुनिया के लोग आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव है, अखिलेश यादव कह रहे हम पर राम का आशीर्वाद। देखिए, आप इंतजार करें। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। कल से कुंभ प्रारंभ हो रहा है, क्या पूरी तैयारी? महाकुंभ में पूरी तैयारियां परिपूर्ण हो गई हैं। हम लोग स्वयं ही वहां देख करके कल ही वापस आए हैं और अलौकिक दिव्य महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है। सरकार से एक नया वायरस आया है, ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है, वो हल्का जुकाम था, 3 दिन में ठीक है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। बलिया में पटरी दुकानदारी पर बिना जगह आवंटित किए जिला प्रशासन की बुलडोजर की कार्यवाही से नाराज दुकानदारों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। दुकानदारों ने अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया और उनकी दुकानों को पुनः आवंटित करने की मांग की। दुकानदारों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विरोधी अधिकारी गरीबों को परेशान करते हैं। बलिया में रेवड़ी पटरी दुकानों यानी कि रेवड़ी पटरी दुकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही से दुकानदार में डर का और आक्रोश का माहौल फैला है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों को लोन देने की बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता। हम लोग भाई 4 दिन पहले जबरदस्ती प्रशासन द्वारा बुलडोजर लगा कर दुकान तोड़ दी गई। मैं बार बार विरोध करता रहा कि भाई हमको एडिशनल एसपी साहब ने कहे हैं कि आपको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी दुकान हटाई जाएगी। बेगर एडजस्ट किए दुकान नहीं हटाई जाएगी। मैंने बाद में सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी दुकान के लिए, सभी दुकानदारों के लिए जगह खोजी जा रही है, चिन्हित की जा रही है। जब जगह मिल जाएगी तो आप लोग के वहाँ से हटाकर वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा।
हमने कहा कि नगर पालिका वालों ने 24 घंटे के लिए मोहलत दिए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने कहे कि इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन डीएम साहब ने दूसरे मजिस्ट्रेट साहब को भेज करके, और हमारे पास बच्चों यहीं पढ़ते थे रह करके, उनकी कापी किताबें और हमारी दवा जो है बनारस से चल रही थी। मैं विकलांग हो गया हूँ, लेकिन वो सारा दवाइयाँ, सारा कापी किताब बच्चों का सब लोग वो बुलडोजर पर लाकर ले चले। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने महाराजगंज बाजार के ग्राम सभा हुसैनीपुर से 200 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग रोड को नाले का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत करीब 15 लाख रुपए थी। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र नाथ दुबे, पूर्व बाबा प्रधान बाबा हुसैनपुर, ग्राम प्रधान पति राजकुमार गुप्ता समेत कई अतिथि मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में भी बताया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना गांव पदार्थपुर जूनियर हाई स्कूल के पास हुई, जहां पर खलीलपुर निवासी 22 वर्षीय नवीन और उसकी मां बाइक पर सवार होकर गांव जा रहे थे। टक्कर के बाद युवक की मौत हो गई, जबकि मां को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। मनकापुर से निकली टिकरी ब्रांच नहर कटने से किसानों की लगभग 40 बीघे की फसल जलमग्न हो गई है। जहां टिकरी गांव में किसानों ने जलमग्न फसलें देखकर प्रदर्शन किया, वहीं जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने नहर को ठीक करने के लिए यहां शुरू किए प्रयास। तो वहीं बालू भरी बोरियों से कटान को रोका गया। साथ ही जलमग्न फसलें देखकर नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।